नमस्कार साथियों। आज आपने सुर्खियां पढ़ी होंगी, कल से आप टीवी पे सब जगह देख रहे होंगे। ज्ञानवापी मामले का जो फैसला आया वो आज सुर्खियों में था। लेकिन एक खबर अखबारों के पिछले पन्नों पर चली गई और सारे अखबारों ने तो शायद उस पर गौर ही नहीं किया। मैं चाहता हूँ मैं वो खबर आपसे साझा करूँ। फिर निर्मल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन फैसला आपका ही होगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जैसे ही कल फैसला आया तो ये बनारस से छपी एक खबर है जिसकी कुछ लाइनें मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। श्रृंगार गौरी से संबंधित मुकदमे पर सोमवार को अदालत ने जैसे ही फैसला सुनाया कि बात सुनने योग्य है, वैसे ही लम्ही स्थित सुभाष भवन में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान शिव की आरती कर बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया। अब उन्होंने आगे क्या कहा, यह भी बड़ा सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं ज्ञानवापी मामले में शुरू से ही सच के साथ हैं और औरंगजेब के कलंक से मंदिर को मुक्त कराना चाहती हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि जिसका जो हक है उसे सौंप दें। मुस्लिम महिलाओं ने ओम नमः शिवाय के साथ आरती कर यह संदेश तो दे ही दिया कि वो किसी भी कीमत पर नफरत नहीं फैलने देंगे। उन्होंने कहा कि जब हमारे पूर्वज हिंदू थे तो वो आदि विश्वेश्वर की पूजा करते ही थे। आदि विश्वेश्वर पर कोई मुगल आक्रांता औरंगजेब कब्जा कैसे कर सकता है। मुगलों के पाप और कलंक को कोई मुसलमान न ढोए। अब आपको थोड़े दिन पहले की एक और घटना याद दिलाता हूँ जिस पर हमने वीडियो भी बनाया था। अलीगढ़ की एक महिला रूबी खान पहले सपा की कार्यकर्ता थी। ज्ञानवापी मामले में ऐसी टिप्पणी करने पर सपा ने उनसे किनारा कर लिया था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी थी। गणेश चतुर्थी के दिन उन्होंने गणेश जी को अपने घर में स्थापित किया, बाकायदा पूजा अर्चना की। आपने वीडियो देखा होगा कि उन्हें भजन और सब कुछ याद थे, कंठस्थ थे। उसके बाद उन्होंने बाकायदा उसका विसर्जन भी किया। इसमें जो कट्टर मौलाना थे उनकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई, हो हल्ला भी मचा। ऐसे ही ज्ञानवापी पर ओवैसी हल्ला मचा रहे हैं। आपको याद होगा एक गायिका है मुस्लिम, फरमानी नाज, और उसने शिवरात्रि से पहले एक भजन जारी किया था। उस पर भी मौलानाओं की त्योरियां चढ़ गई थी। अब आप ये बताइए कि हमारे देश में तो इतिहास है सांप्रदायिक सद्भाव का। दशहरा होता है तो रावण का पुतला मुस्लिम बनाते हैं, कांवड़ यात्रा निकलती है तो कांवड़ सजाते हैं मुस्लिम, बहुत जगह रोज़ेदारों को पानी पिलाते हैं हिंदू भाई। ऐसे बहुत सी मिसालें हैं हमारे यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव की। तो इवन अयोध्या वाले मामले में भी हमने देखा कि कुछ मुस्लिम आगे बढ़कर आए थे और उन्होंने अपनी ज़मीन दान देने की पेशकश भी की थी। ऐसे में ज्ञानवापी, आपको लगता नहीं है ज्ञानवापी मैं कह रहा हूँ, क्या ज्ञानवापी से आपको कहीं साउंड करता है कि ये किसी मस्जिद का नाम है? कतई नहीं लगता। तो फिर एक इजाज़त ही तो मांगी जा रही है पूजा करने की, विग्रहों की और श्रृंगार गौरी की, तो उस पर आपत्ति क्यों? हाँ, अगर मस्जिद को हम मांगते, हिंदू पक्ष कहता, तो मुझे लगता है आपत्ति उचित होती। तो मैं अब हमारे साथ इतिहास भी पढ़े हुए हैं, ऑब्जर्वर भी हैं, व्यंग्यकार भी हैं और एक चिंतक भी हैं, निर्मल भाई। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि देश कैसे चल रहा है, इन महिलाओं को आप कैसे देखते हैं, आगे कैसे होना चाहिए। राजनीति से परे आज हम बात कर रहे हैं। ये महिलाएं जो हैं हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और शांति की कामना इन महिलाओं के बिना कोई बात आगे बढ़ भी नहीं सकती। और ये जो हुआ है, एक हमारा जो कंपोजिट कल्चर है उसे आगे बढ़ाने के दिशा में काम हुआ है। यदि ये जो कट्टरपंथी लोग हैं दोनों तरफ, यदि ये लोग थोड़ा थोड़ा अपने स्टांस को उदार कर लें तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। किसी ज़माने में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि ये जो बाबरी मस्जिद वाला मामला है कि मुसलमानों को अब स्वेच्छा से ये ज़मीन जो है यहाँ की
ये हिंदुओं को दे देनी चाहिए ताकि आगे चल के सारे विवाद खत्म हो जाए। और वाकई में यदि ऐसा उस समय हुआ होता तो मेरे ख्याल से काफ़ी विवाद खत्म भी हो सकते थे। और बात देखिए, आज नहीं तो ये जो हो रहा है ज्ञानवापी और बहुत सारे फॉर्सन इनकलाब की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान जो है आस्था के मामले में कोई आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर नहीं सकता। उसकी वजह ये है, अब जैसे ज्ञानवापी है, अभी जैसे पुष्पेंद्र जी ने कहा, तो ज्ञानवापी के बाद भी ये कहना कि ये कोई मुस्लिम मोनूमेंट है, ये हो नहीं सकता। ये तो सच को जो सामने सच दिखाई दे रहा है वो उसको झुठलाने का काम है। और जो वहाँ की महिलाओं ने कहा कि हम शुरू से ही सच के साथ थे, तो यकीनन वो लोग सच के ही साथ हैं। और ये जो इसमें एक चीज़, ये अभी थोड़ी उत्तेजना है, अभी घटना हुई है, अभी तो सिर्फ इस बात पे हुई है कि इस पे सुनवाई हो या नहीं हो, अभी कोई डिसीजन तो आया ही नहीं है। अभी तो बहुत सारे इस पे आगे कदम, ये मामला यहाँ से बढ़कर हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए, हो सकता है कि हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट चला जाए, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। और हिंदुओं को भी इसमें जैसे कुछ जश्न जैसा कुछ नहीं है। एक वो लोग अपनी पूजा अर्चना के हक की मांग कर रहे हैं और एक ये जायज़ हक है, जायज़ बात कर रहे हैं, उनको मिल जाना चाहिए। पर इतनी आसानी से खैर मिलेगा नहीं। पर इसके बावजूद एक आशा की किरण तो दिखाई दी है। पर सवाल ये है कि होता गड़बड़ क्या होती है, एक चीज़ हो जाती है, अब इसके बाद फिर लोग आगे जो और इसी तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको क्लेम करने लगते हैं। कुछ लोग बिल्कुल अति वो उतराते हैं, फिर वो हर चीज़ के अंदर उसके तहखाने में किसी न किसी ईश्वर की। बहुत अच्छी बात कही आपने, यहीं से तो राजनीति बीच में आती है। ऐसा लगता है ना कि अयोध्या तो हो गया, काशी मथुरा बाकी है, ये तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो थोड़ा विद्वेष पैदा करती हैं। हालांकि मथुरा का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। पर हम अब इस विषय से हटते हैं, थोड़ा सा राजनीति और थोड़ा सा विचार जो आजकल चल रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की अलग बॉडी लैंग्वेज, एक अलग तरह के विचार, थोड़ा सा एग्रेशन, और जो विचार है कि एक देश बटे ना, देश जुड़ जाए, विचार तो अच्छा है, पर क्या काम और सारे उद्देश्य सब ठीक है? एक हल्की सी छोटी सी चर्चा करेंगे, निर्मल जी से प्रतिक्रिया लेंगे। जैसा आपको मालूम ही है कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे कल एक ट्वीट किया गया जिसमें गणवेश यानी कि जो संघ का पहले हाफ पैंट होती थी अब वो फुल पैंट हो गई है, उसको थोड़ा सा जलते हुए, धुआं निकलते हुए दिखाया गया। और उसमें लिखा है कि भारत को नफरत की जंजीरों से मुक्त करने और भाजपा आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आगे लिखा 145 दिन, और फोटो में आरएसएस के गणवेश में आग लगी हुई है और उसमें से धुआं उठ रहा है। अब इस पर चिलपोमोछी तो ज़रूरी थी। तुरंत स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मैदान में कूद गए और उन्होंने कहा कि इसे ये खुलेआम हिंसा भड़काने की साजिश है। और भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए और कहा कि पार्टी नफरत के सहारे भारत को जोड़ना चाहती है। हेमंत बिस्व शर्मा भी बोले, संबित पात्रा भी बोले, सब लोग बोले। हालांकि इसमें राजनीति कहें, इन बातों को सच माने, बंटवारा है, नफरत है, सारी बातें हैं। संघ वाले अपना दावा करते हैं कि हमने तो भारत को जोड़ा है, और आज जो भारत जिस स्थिति में है, एकजुट है, उसके पीछे संघ के बहुत प्रयास हैं। लेकिन जब हम आज़ादी से पहले की बातें और दूसरी बातें करते हैं तो उस पर तरह तरह के बयान, और जो हमारी स्टडीज़ है, जो हमने पढ़ा है, वो अलग तरीके से दिखाई देता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं कि राहुल सही कह रहे हैं और भाजपा ने और आरएसएस ने कहीं बांटने का काम किया या नफरत फैलाने का किया, तो क्या आप बदले में ऐसा ही करेंगे? ऐसी आग लगाने वाली ट्वीट करेंगे? अरे अच्छा, आप यात्रा पर निकले हैं, अपना संदेश दीजिए, अच्छी बातें कीजिए। तो इस पर हम जानना चाहेंगे कि राजनीति किस दिशा में जा रही है और निर्मल जी इसे कैसे देखते हैं? देखिए, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, टिट फॉर टैट यहाँ नहीं चलता। और जैसे कि बर्नार्ड शॉ ने बहुत पहले कहा था कि दो काली चीज़ मिलाने से एक सफ़ेद चीज़ पैदा नहीं होती। यानी एक नफ़रत को आप और दूसरे ब्रांड की नफ़रत से
उसको आप किसी भी हालत पर काउंटर नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की जो छवि है एक उदारवादी पार्टी की छवि है, एक कंपोजिट कल्चर की छवि है। वो इस तरह से नेकर में से वो धुआं निकलता हुआ, ये तो वो एक तरह से हो गया कि आप उसी तरह से आरएसएस के पाले में जाके खेलने वाला काम हो गया। और इस तरह के वाक युद्धों में आप उन लोगों से कभी जीत नहीं पाओगे। तो मेरा ये हिसाब से ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी गई है, जिसने भी करी है ट्विटर पे, ये कोई बहुत बुद्धिमानी का विचार नहीं है। इन कांग्रेस को अपना ही जो उसका उदारवादी दृष्टिकोण है उसी हिसाब से चलना चाहिए। और ये इस मामले में पार्ट उसको बीजेपी से कंपटीशन यदि करना ही है तो एक अपनी विचारधारा जो उनकी कम से कम 100 साल पुरानी विचारधारा है उसी को, या गांधीवादी विचारधारा है, उसी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये इस बार जो इन लोगों ने इस मामले में जो स्टैंड लिया है इससे मैं कतई सहमत हूं। मतलब कांग्रेस के चरित्र से और उससे मेल नहीं खाती है। मेल नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोगों से मेरी बात हो रही थी भाई साहब, तो उन्होंने कहा कि टिट फॉर टैट तो नहीं, पर क्या करें जब वो इसी तरह से जवाब देते हैं। और दूसरा एक और विचार भी जो चर्चा चल रही है कि भाई वैसे तो यात्रा को कोई कवर करता नहीं, अब इस तरह की बातें करते हैं तो कम से कम बीजेपी वाले खुद ही आके जो है उनकी यात्रा की चर्चा तो करने लगे। ये उनका कहना है भाई साहब। देखिए, बीजेपी वाले एक आक्रामक पार्टी है। वो तुम्हें हमेशा तुम्हारी बातों को जितना हो सकेगा उतना प्रचारित करेंगे। वो चुप बैठना, इग्नोर कर देना, उपेक्षा करना या मौन धारण कर लेना, ये इन लोगों की संस्कृति में कहीं शामिल ही नहीं है। और वैसे भी ये छोटे दुकानदारों की पार्टी रही है और शुरुआत तो वहीं से हुई थी। हाँ, वहीं से शुरू थी। ये छोटे दुकानदारों की पार्टी रही है। हर उस बात पे ये टिप्पणी करते हैं जिसका कि इनको कह के भी नहीं आता हो। लेकिन अब तो वैसे ये ग्रामीण में भी पहुंच गई क्षेत्रों में, और हाँ, बहुत से अन्य वर्गों में भी तो भाजपा पकड़ बना रही है। इसलिए पहुंच गई ना कि इनके खिलाफ जो पार्टियां थी उन्होंने इनको स्पेस दे दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर, आज की वार्ता का हम समापन करते हैं इस बात के साथ कि 2 कदम हम भी चलें, 2 कदम तुम भी चलो। ये सोचते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फैसला मैं और निर्मल जी नहीं करेंगे, फैसला आप लोग ही करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें, और अपना फीडबैक, ईमानदार फीडबैक हमें दें कि आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है, कैसा वीडियो था, क्या बातें हमने करी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।